वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी तक चैनल पे आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर्स MCQ के माध्यम से कवर करा दिए गए हैं। तो चलिए अब आज से शुरू करते हैं जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आज का पहला सवाल है, 1 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को भीमा कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के पेशवा गुट के बीच में किस साल लड़ा गया था? तो ये 1818 में लड़ा गया था। भीमा कोरेगांव युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के पेशवा गुट के बीच में। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेल रोपवे उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? तो वाराणसी में। पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है इन्होंने? तो ब्राज़ील के। लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के। किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पुरुष अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता है? तो ये मध्य प्रदेश की टीम है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पुरुष अंडर 18। किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में महिला अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब जीता है? तो हरियाणा की टीम है ये। महिला वाले में हरियाणा की टीम है और पुरुष वाले में क्या देखा था हमने? MP की टीम थी। फिर किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है? तो ये मंजुला सुब्रमण्यम है गुजरात की पहली मुख्य सचिव महिला। फिर 3 जनवरी 2023 को महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम के साथ 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में। और वासेनार समझौते के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बन गया है भारत। तो कितने देश इसमें शामिल हैं? 42 देश इसमें शामिल हैं। वासेनार समझौते का भारत बना है 1 जनवरी 2023 से अध्यक्ष। फिर कोनेरू हम्पी ने कजाकिस्तान में विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कोनेरू को मिला है सिल्वर। किस मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का गठन करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है? तो सेबी के द्वारा जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं इनको इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का गठन करने का निर्देश दिया गया है। RBI किस अवधि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ML पर आधारित प्लेटफॉर्म उत्कर्ष 2.0 को शुरू करने जा रहा है? तो 2023 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, RBI लॉन्च कर रहा है उत्कर्ष 2.0। फिर आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पोखरा में देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये किस देश के निर्माण से ये हो रहा है? किस देश के सहयोग से? तो चाइना के। ठीक है, चीन के सहयोग से नेपाल में देश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोखरा में। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान है पश्चिम बंगाल में। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया गया? यानी ग्लोबल फैमिली डे, ये 1 जनवरी को। चुनाव आयोग ने किन मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो ये घरेलू प्रवासी जो डोमेस्टिक माइग्रेंट हैं उनके लिए रिमोट वोटिंग मशीन चुनाव आयोग ने विकसित किया है। 1 जनवरी 2023 को फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक की जयंती मनाई गई। तो फादर ऑफ गॉड पार्टिकल कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। 1 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई।
सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही किस राज्य का सबसे खराब प्रदर्शन है? तो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन है तमिलनाडु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। तो क्रोएशिया की राजधानी पूछा गया है, तो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन लोगों ने यूरो करेंसी को अपना लिया है अपनी करेंसी के रूप में। फिर उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी, अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा कितना लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ये है 22,000 मेगावाट। इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी में अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा 22,000 मेगावाट। राज्य में स्थानीय निकायों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। राम अवतार सिंह स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई? तो 3 जनवरी को। और 3 जनवरी 2023 को वस्त्र मंत्रालय ने हाथ से बुनी 75 किस्म की साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव में 90% से अधिक मतदान के लिए मिशन 929 शुरू किया है? तो त्रिपुरा में शुरू हुआ है। चुनाव आयोग का है ये मिशन 929। फिर गायत्री सुमित्रा सेन का निधन हो गया, तो ये पश्चिम बंगाल की थी। और 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में आयोजित भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया पिनाराई विजयन ने। 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूसी प्राधिकरण यानी CDTI सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा CDTI कर्नाटक में। और जारी कॉफ़ी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश का कॉफ़ी निर्यात 2022 में 1.66% से बढ़ करके 4 लाख टन हो गया है। तो भारत कॉफ़ी का एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक। कॉफ़ी के मामले में भारत जो है एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। पश्चिम बंगाल के कौस्तव चैटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौस्तव चैटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर पश्चिम बंगाल से हैं ये। फिर 5 से 8 जनवरी 2023 तक ढाका लिट फेस्ट कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका 10वां है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $200 बिलियन गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन हैं? एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार $200 बिलियन गंवाने वाले। फिर दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी ABHWC शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो 1.5 लाख का लक्ष्य हासिल कर लिया है। फिर स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट है RBI की। याद रखिएगा, RBI की रिपोर्ट है स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया। 1 जनवरी 2023 अगले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो स्वीडन ने EU की अध्यक्षता अगले 6 महीने के लिए 1 जनवरी 2023 से। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है? एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? असम में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार के रक्षा उपायों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो नित्यानंद राय की अध्यक्षता में ये कमेटी है। ये क्या है? गृह मंत्रालय ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति और भाषा और रोजगार के रक्षा उपायों की चर्चा के लिए। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से केंद्र के किस वर्ष 500 और 1000 मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा है? तो 2016। फिर है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। चर्चा में रहने वाला शब्द क्रायोमेस का संबंध है। क्रायोमेस का संबंध है प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप में पुनर्स्थापन से।
हाल ही में किस देश में पहली बार ट्रांसजेंडर महिला कैदी एम्बर मैकलॉगलिन को मौत की सज़ा दी गई है? तो ये अमेरिका में किया गया है कि किसी ट्रांसजेंडर को मौत की सज़ा दी गई है। फिर किस राज्य में स्थित गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। वॉल ऑफ पीस केरल में है। हाल ही में जॉन डेलोंग उनकी टीम पहले ज्ञात वायरोवोर की खोज की है, जो कि है एक जीव वायरस जो वायरस खाता है। वायरोवोर क्या है? एक जीव है जो वायरस को खाता है। 3 जनवरी 2023 राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये सब द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, इसकी शुरुआत की गई है सूरत से एनटीपीसी के द्वारा। जनवरी 2023 में पहली बार भारत एशियाई प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। इसमें कुल 32 सदस्य हैं और 2023 में भारत जो है एशियाई प्रांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्मार्ट। ये आयुष मंत्रालय क्या है? ये है आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई जल शोधन प्रणाली विकसित की है, जो केवल 10 सेकंड में माइक्रो प्लास्टिक्स को शीघ्र और कुशलता से फिल्टर कर सकती है? तो ये है दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल सहित 37 अन्य बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। सियोम पुल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार के द्वारा 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में। REC कंपनी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 28 दिसंबर 2022 को कहां पर बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? तो बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है असम में। कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है? तो चाइना। हाल ही में किस दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी के पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो संविधान दिवस पर। हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL देश के पहले चार्टर्ड गेटवे बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? पिनराई विजयन ने। फिर है 27 दिसंबर 2022 को पंजाब के गवर्नमेंट स्मार्ट मॉडल टाउन के स्कूल के 10वीं कक्षा की छात्रा महफूजा को निम्नलिखित में से किस जिले में एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो इनको पटियाला में, महफूजा को पटियाला में एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर। नए शोध के अनुसार भूमि आधारित आबादी वाली अंटार्कटिक प्रजातियों में 97% तक किस वर्ष विलुप्त हो सकती हैं? तो वर्ष 2100। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू किया है? तो मणिपुर ने। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज़ के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है? तो ये अमिताभ बच्चन की। नवंबर 2022 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहला अंतर्जातीय पक्षी सर्वेक्षण शुरू किया गया। ये उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है कांगेर। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला अंतर्जातीय पक्षी सर्वेक्षण यहाँ शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर लॉन्च किया है, जो कि है मोगली। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है मोगली। 5 से 6 जनवरी 2023 को किस मंत्रालय ने तमिलनाडु के तंजावुर में संगीत और नाटक की परंपरा पर धारा का आयोजन किया? तो संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों हैं इसमें। ठीक है, धारा तमिलनाडु के तंजावुर में। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 से 8 जनवरी 2023 तक देश का पहला पर्पल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गोवा में। पर्पल फेस्टिवल गोवा में।
11 फरवरी 2023 को देश में पहली बार फार्मूला ई रेस का आयोजन किस शहर में? हैदराबाद में। फार्मूला ई रेस हैदराबाद। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 6 जनवरी को। फिर अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद का गठन का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो संयम मेहरा को। FIH ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए हाल ही में किस भारतीय कंपनी समूह को अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो इसमें है JSW ग्रुप। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका। मधुमक्खियों के लिए पहला टीका अमेरिका। जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में? तो भोपाल में किया गया। असम सरकार ने 2022-23 के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसको सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो यह है तपन सैकिया को। तपन सैकिया को असम वैभव 2022-23 का अवार्ड। इसरो और किस कंपनी ने 5 जनवरी 2023 को भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। तमिलनाडु के तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो RN रवि ने। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के परिसर में ऑस्ट्रेलिया की किस पूर्व महिला कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज की मूर्ति का अनावरण किया है? तो बेलिंडा क्लार्क की। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहले मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है जयदेव उनादकट। ठीक है, पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले। दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये तिरुवनंतपुरम केरल में। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? चाइना। ठीक है, सबसे पहले देखिए जर्मनी ने चलाई हाइड्रोजन ट्रेन, उसके बाद दूसरे नंबर पर है चाइना। मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया है? चुनाव आयोग ने बिहार का। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने 9 देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मोसिप विकसित किया है। यह संस्थान स्थित है बेंगलोर में। 6 जनवरी 2023 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS का स्थापना दिवस मनाया गया। 76वां स्थापना दिवस BIS का। 12-13 जनवरी 2023 तक आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी। जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? सुखाश्रय सहायता कोष है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं के लिए है ये। 8 जनवरी 2023 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में सर्वाधिक संख्या में पतंग उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया है? तो गुजरात में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में सबसे ज़्यादा पतंग गुजरात है, जिसके लिए गिनीज रिकॉर्ड में नाम है। फिर है किस राज्य में पशुओं के लिए देश की पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस शुभारंभ किया गया है? तो ये भी गुजरात में। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो उड़ीसा। तलचर उड़ीसा। 12 से 26 जनवरी 2023 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और जापान के बीच का है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए धर्म गार्जियन किनके बीच का है? ये तो वीर गार्जियन है भारत और जापान का। 23 जनवरी 2023 को सैन्य टैटू आदिवासी नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। फिर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में 1901 के बाद साल 2022 5वां सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया। 2022 5वां सबसे गर्म वर्ष 1901 के बाद। हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हो गया? तो ये थे इटली के फुटबॉल प्लेयर थे वियाली, इटली से बिलोंग करते हैं। साल 2022 में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया? तो जापान को पीछे छोड़ के भारत पहुंच गया है तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल मार्केट में। 6 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने
20 यानी यूथ समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। तो अनुराग ठाकुर ने हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में आयोजित 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? तो मेघालय में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्रांतिकारी किसने लिखी है? क्रांतिकारी पुस्तक लिखी है संजीव सान्याल ने। संजीव सान्याल की पुस्तक है क्रांतिकारी। भारत का कौन सा शहर महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो चेन्नई। चेन्नई में महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार है। महाराष्ट्र में किस शहर की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता है? तो ये जालना और नागपुर दोनों की पुलिस को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई, बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड। राजस्थान में SJVN की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का निधन हो गया। तो अपोलो जो 7 था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1968 में। 1968 में अपोलो। इसी तरह देखिए आर्टेमिस मिशन है, उसको देख लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के जगह मिशन को UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला हुआ है? तो ये उड़ीसा। कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में। वाराणसी में कचरे से कोयला बनाने वाला संयंत्र प्लांट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष थानों में चुना है? तो यह अरवल महिला पुलिस थाना। और आज का आपका आखिरी सवाल है, पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में शिव थापा और हुसामुद्दीन ने कौन सा पदक जीता है? तो इनको मिला है गोल्ड। तो आज के 100 सवाल ये कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो आपको MCQ दिए जा रहे हैं ये आपके आने वाली UP PCS, MP PCS, आपका हरियाणा PCS हुआ, उत्तराखंड PCS, बिहार PCS या फिर वनडे एग्ज़ाम कोई, जैसे आपको RO हो गया, आपका वन दरोगा हो गया, CGL वगैरह, जो जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम करंट अफेयर्स को MCQ के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।